हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही स्वादिष्ट एगलेस कैरेमल पुडिंग की रेसिपी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बस थोड़ा सा केयरफुली होकर आप बनाएंगे तो आप इतना ही स्वादिष्ट कैरेमल पुडिंग अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है और उसमें हम डालेंगे ये 1 कटोरी मैंने चीनी ली है। तो कैरेमल बनाते समय आप ध्यान रखिए कि आपको पैन में चीनी को इस तरीके से फैला लेना है और सारा कैरेमल बनाने का प्रोसेस हम लो टू मीडियम फ्लेम पर करेंगे। हमको फ्लेम हाई नहीं रखनी है। और अब इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है 1 नींबू का रस। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे, जितना हमारा नींबू का रस है उतना ही हमने ऐड किया है इसमें पानी। और कुछ भी चीज़ आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए और उसके बाद इसको धीरे धीरे पकने दीजिए। ये कैरेमल अपने आप बन करके तैयार हो जाएगा। आपको इसमें ना चम्मच चलानी है, ना ही आपको इसमें किसी भी स्पैचुला का यूज़ करना है। चाहे तो पैन को हल्का सा घुमा कर आप अपने कैरेमल को तैयार कर सकते हैं। धीरे धीरे इस कैरम चीनी का कलर चेंज होने लगेगा और आपका कैरेमल तैयार होने लगेगा। तो बस लो टू मीडियम पे आप इस चीनी को जब पकने देंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया कैरेमल बन करके ये इस कलर का तैयार हो जाएगा। तो बस अब हमारा कैरेमल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये कांच का बोल ले लिया है। आपके पास कोई भी और बर्तन हो तो उसमें, जिसमें भी आप अपना पुडिंग बनाना चाह रहे हैं, आप उसमें इसको कैरेमल को सारे को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये सारा कैरेमल मैंने अपने इस कांच के बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब हम इसको चारों तरफ इस तरीके से फैला लेंगे। तो जिस भी बर्तन का आप यूज़ कर रहे हैं उसमें इस तरीके से चारों तरफ इसको कैरेमल को फैला लीजिए। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कैरेमल को फैला के हम इसको रख देंगे साइड में और अपने बाकी की पुडिंग की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। तो ये कैरेमल हमने रख दिया। अब हमने ले लिए हैं ये 4 ब्रेड। आपको जितनी पुडिंग बनानी है उतना ही आप अपनी ब्रेड की मात्रा बढ़ा लीजिए। तो ये सारी ब्रेड को मैं किनारे से इनके काट दूंगी। ये काटना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इसके कलर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो बस ये किनारे हम रखेंगे तो हमारी पुडिंग का कलर हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगा। तो अगर आपको कलर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो आप अपनी ब्रेड की किनारियों को रहने दीजिए, वरना इनको काट दीजिए। ब्रेड की किनारी भी हमको फेंकनी नहीं है, इनसे बहुत आसानी से घर में ब्रेड क्रम्स बन करके तैयार हो जाते हैं। तो बस ये चारों ब्रेड की किनारी मैंने काट दी है और एक मिक्सी का पॉट ले लिया है जिसमें हम इन ब्रेड के टुकड़ों को ऐसे ही रफली इसको तोड़ करके डाल लेंगे। तो ये मैंने सारे ब्रेड के टुकड़े इस तरीके से तोड़ करके डाल लिए हैं और अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। तो जिस कटोरी से हमने चीनी ली थी उसी से नाप करके हमने लिए हैं 2 कप दूध। 1 कप दूध हमने इसमें ऐड कर लिया है। 1 कप दूध इसमें अभी हम और डालेंगे। तो ये हमने डाल दिया इसमें 2 कप दूध। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे उसी कप कटोरी की नाप से 1 कटोरी चीनी। और जिससे नाप से हमने दूध लिया है उसी से ही हमने डाला है वनीला कस्टर्ड पाउडर। इससे क्या होगा, ये हमारी पुडिंग को बांधने में ब्रेड और कस्टर्ड पाउडर दोनों हेल्प करेंगे। अब इसको एक पतला सा बैटर बना लेंगे। तो ये मिक्सी में चला के मैंने बहुत पतला सा ये बैटर बना लिया है। वैसे ये अच्छे से मिक्स हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको एक पैन में छान लेंगे, ताकि क्या, अगर हमारे कहीं ब्रेड के कुछ कण रह गए हैं, कुछ लम्स रह गए हैं, तो वो हमारी छन्नी में निकल आए और हमारी पुडिंग एकदम स्मूथ बन करके तैयार हो। तो ये सारा बैटर मैंने एक छन्नी में कर लिया है। तो छन्नी में करने के बाद आप इसको छान लीजिए। अगर इसमें कहीं भी कोई भी लम्स रह गया होगा, पिसने वो जो पिस नहीं पाया होगा, तो वो छलनी में आसानी से निकल जाएगा और आपकी पुडिंग बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होगी। तो वैसे अच्छे से मिक्स हो गया था, कहीं कोई लम्स नहीं था, लेकिन फिर भी जो ब्रेड का एक मोटापन होता है वो इससे इस तरीके से निकल आएगा। तो ये छान करके इसको निकाल दीजिए। बस हमारे ये पुडिंग छन करके तैयार हो गई है, पुडिंग का बैटर। और अब हम इसको एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये मैंने एक पैन में ट्रांसफ़र कर लिया और अब हम इसको हल्का सा बॉईल करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना, मुश्किल से 5 से 6 मिनट तक आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ये सारा बैटर पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हमको 10 या 15 मिनट तक नहीं पकाना, बहुत गाढ़ा नहीं करना। सिर्फ इतना कि 5 से 6 मिनट तक आप इसको पका लीजिए, हल्का सा ही गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद ये सारा बैटर हम अपने कांच की बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमने अपना कैरेमल बनाकर रखा था। तो ये देखिए, बहुत गाढ़ा मैंने नहीं किया है। बस 5 से 6 मिनट तक हमने इसको बॉईल किया और उसके बाद इसको हमने अपने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है।
अब इसको ट्रांसफ़र करने के बाद हम क्या करेंगे, एक एल्युमिनियम फॉइल से इसको अच्छे से ढक लेंगे। तो आप एल्युमिनियम फॉइल से इसको चारों तरफ से कवर कर लीजिए, जैसे हम केक वगैरह को बनाते वक्त कवर करते हैं। जो हम एगलेस केक या कोई और केक बनाते हैं तो उसको हम कवर करके जिस तरीके से करते हैं वैसे ही इसको कवर कर लीजिए। अब एक मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने डाला है थोड़ा सा पानी और इसमें रख दिया हमने एक स्टैंड, क्योंकि हम डायरेक्ट पानी पर हम अपने इसको पुडिंग को पकने के लिए नहीं रखेंगे। तो आप स्टैंड रख लीजिए और स्टैंड के ऊपर मैंने ये अपना बोल रखी है और उसके बाद हम इसको ढक देंगे और ढक करके हम इसको 35 से 40 मिनट तक बिल्कुल सिम फ्लेम पर पकने देंगे। पूरा 35 से 40 मिनट आप इसको लगाइए। तो देखिए 40 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम इसको खोल कर देख लेते हैं। तो 40 मिनट के बाद अब मैंने ठंडा करके उसको बाहर निकाल लिया है और ये हमारा पुडिंग बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। ये पक गई है, इसका ऊपर का सरफेस एकदम सूख जाएगा। आप छू करके देखिए, उससे पता पड़ जाएगा कि ये सरफेस ऊपर से सूख गया है। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद 2 घंटे तक हम इसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए मैंने रूम टेम्परेचर पर छोड़ने के बाद 2 घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद ये मैंने दोबारा इसको निकाला है। तो आप इस तरीके से इसको एजेस को आप खींचेंगे तो ये देखिए अपने आप ये बर्तन को छोड़ने लगेगा। फिर भी आप किनारों से इस तरीके से एक चाकू से इसको चारों तरफ से काट लीजिए, ताकि जब आप इसको पलट करके निकालेंगे तो आसानी से आपकी पुडिंग निकल आएगी। वैसे अपने आप ही सारी एजेस छोड़ने लगता है, लेकिन अगर नहीं छोड़े तो आप चाकू से इस तरीके से किनारे से कर लीजिए और फिर उसके बाद किसी ट्रे में या किसी ऐसे बर्तन में जिसमें जो पुडिंग बनाई है वो बर्तन पूरी तरीके से आ जाए, उसमें रख कर इस तरीके से सावधानी से उसको पलट दीजिए। अब इसको हम ऊपर से हल्का सा टैप करेंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है। 2-3 बार आप टैप कीजिए और ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से निकल के आ जाता है। कितना खूबसूरत लगता है निकलते हुए, और ये बहुत आसानी से निकल आएगा। अगर फिर भी ना निकले तो आप हल्का सा वार्म वाटर का कपड़ा इस पर मार दीजिए, तो उससे भी ये बहुत आसानी से निकल आता है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट, ये देखिए कितनी स्वादिष्ट इसका कैरेमल लग रहा है और ये बहुत ही फ्लफी बन करके तैयार होती है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट भी है और देखिए हाँ, मैं चारों तरफ से आपको दिखाती हूँ कितनी फ्लफी बन करके तैयार हुई है और इसके कैरेमल का कलर भी कितना खूबसूरत आया है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट हमारी कैरेमल पुडिंग बन करके तैयार है। बस कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। कैरेमल को बनाते वक्त आप स्पैचुला या चम्मच का यूज़ ना करें और आप अपनी जब आप ये पुडिंग तैयार हो जाए तो ये ना भूलें कि 2 घंटे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद आपको 2 घंटे अपना पुडिंग को फ्रिज में आराम से सेट होने के लिए रखना है और उसके बाद आपकी ये पुडिंग पॉट में से निकलने के लिए एकदम तैयार होती है। आपकी बहुत स्वादिष्ट कैरेमल पुडिंग बनकर के तैयार है। आप इसे अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइए और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब